जिला प्रशासन पश्चिमी सिंहभूम के तरफ से मैं माननीय अध्यक्ष राज्य खाद्य आयोग, माननीय सदस्य समाज कल्याण से रिप्रेजेंटेटिव सीडीपीओ चाईमासा, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर, जिला शिक्षा अधीक्षक, और जितने भी हमारे प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी और जितने भी उपस्थित हैं उनका भी स्वागत है। मेरा उपस्थित पदाधिकारियों से ये अनुरोध है कि अपने मोबाइल को या तो स्विच ऑफ रखेंगे या साइलेंट मोड में रखेंगे और आयोग के अध्यक्ष सदस्य का जितनी भी बातें होंगी गहनता से सुनेंगे और अनुपालन करेंगे। धन्यवाद। हेलो, आयोग में जो लंबित बात है उनको बाद में सुनेंगे। जो अभी आए हैं जिनका वह लंबित, जो नए लोग हैं, जी बोलिए, खड़े हो जाइए, जी बोलिए। लाइसेंस रद्द करने, निलंबित करने का धमकी दिए हैं। इसके लिए मैं आयोग से निवेदन क्या करती क्या हूं कि क्या नहीं समझ पाए आप? क्या क्या आप मैडम यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, कुर्सी पे बैठ के बोलिए, आ जाइए। जिनकी शिकायत हो यहाँ पहली कुर्सी पे आके बैठ जाइए। मैं हाटगमरे प्रखंड से आई हूँ। महिला मंडल डुमरिया के जन वितरण प्रणाली का दुकानदार का अध्यक्ष हूँ और हमसे पहले अनूप श्रीवास्तव पैसा का डिमांड किए थे। पैसा नहीं देने पर हमको धमकी दे की थी कि पैसा आप नहीं दे रहे हैं तो आपका लाइसेंस रद्द कर देंगे बोलकर धमकी देते। जब पैसा नहीं दे पाए तो मेरे लाभुक को जा करके बोल रहे हैं कि आपका ये डीलर के प्रति बोलिए, नहीं तो आप लोगों का राशन कार्ड कटवा देंगे बोल करके धमकी दिए हैं। राशन कार्ड कटवा देंगे तो कट गया? राशन कार्ड कट गया? नहीं, डीलर लोगों का, आप लोगों का राशन कार्ड। आपकी शिकायत क्या है? हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्या शिकायत है आपकी? हमको जो आयोग से मतलब ये कर रहे हैं ना सर कि चावल का कम ये पैसा ले रहे हैं बोल करके, हम चावल का पैसा नहीं लिए हैं सर। आप डीलर है, दुकानदार हैं? जी जी। आप तो आपकी शिकायत क्या है? हम नहीं समझ पा रहे हैं। आपने पैसे नहीं लिए हैं, ठीक है जी। हमने हमने आपको कहा क्या कि आपने पैसे लिए हैं? नहीं बोले सर। आपको कोई और क्या कहता है वो शिकायत का विषय नहीं है ना। जी जी जी। तो आपको आयोग ने तो नहीं कहा है कि आप पर कार्रवाई की जाए? नहीं। तो फिर आपकी शिकायत क्या है? हम समझ गए। आपकी क्या शिकायत है? शिकायत क्या है कि सर हमको क्या बोलते हैं, आप अपनी सफाई देने आए हैं। मूल बात जो हम समझ पा रहे हैं, आप अपनी सफाई देने आए हैं कि आपने कोई गलत काम नहीं किया। सर। ठीक है, हम आप पर कार्रवाई करने के लिए अभी तो नहीं कर रहे हैं। जब आपको पर कार्रवाई करने का हम आदेश देंगे तब हम आपका पक्ष सुन लेंगे। जी। ठीक जी। ठीक, जाइए। जिनका हो गया और आइए, आ जाइए, यहाँ आके बैठ, जिनको जो शिकायत करता है यहाँ आ जाइए और बैठकर बोलिए आराम से। कोई माइक पे बैठ जाइए, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है तो आवाज आएगी आपकी। जी जी बोलिए। हेलो, मैं गोलखरा प्रखंड के कदमदिया से आई हूँ।
2022 को 12 जनवरी 2022 को एक शिकायत हुई थी कि हम लोग को सुक्कू संगन महिला स्वयं सहायता समूह की तरफ से हम लोग को कम राशन का वितरण किया गया। तो हम लोगों ने जब शिकायत किया तो शिकायत करने के बाद शिकायत के बाद सुनवाई कॉपी है, सुनवाई हो गया, पर आज तक हमें इसका राशन आवंटन नहीं हुआ और उस समय अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना का राशन अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। क्या ऑर्डर हुआ? ये देखिए सर आदेश कॉपी है। एक सेकंड। 2022 में हुआ था सर शिकायत। और सर राशन हमें इस रेशियो पे मिल रहा था, उस समय 66 ग्राम पीएच फलों को मिल रही थी हमें। ये क्या डीएसओ साहब, ये क्या मामला है? ये आपके आदेश पारित होने के बाद भी उसका अनुपालन नहीं किया गया, तो ये क्या है? मतलब आप लोगों के कनिष्ठ अधिकारी आप लोगों की बात नहीं सुनते हैं? डीजीआरओ साहब, ये आपसे सवाल है मेरा, ये आपके कार्यालय का आदेश है, तो डीजीआरओ का ये होने का क्या औचित्य है? अगर डीजीआरओ की बात ही नहीं सुनी जाएगी तो क्या उचित है डीजीआरओ के आदेश पारित करने का? अगर हम आयोग हैं, आयोग हम कोई आदेश पारित करते हैं, उसका अनुपालन न करा पाएँ, तो मेरे आदेश पारित करने का औचित्य क्या है? ये तो आपका आप ही के, ये तो बहुत गंभीर विषय है कि आपका आदेश हुआ फिर भी ये आपके सामने करें कि आदेश का अनुपालन ही नहीं हुआ। नहीं सर, सर ने ही हम लोग को फैसला सुनाया था, उसके बाद फैसला सर ने सुनाया है, तो जो फैसला सुनाता है उसकी जिम्मेवारी होती है उसका अनुपालन कराना। फैसला सुना देने मात्र से समस्या का निदान नहीं हो जाएगा ना। हाँ सर। तो ये क्या अनिल, ये लिखो, ऑर्डर लिखो। तो ये मेरा नाम तो ऐसे अग्नेश कह रही है। शिकायत किसने की थी? शिकायत करता अभी नहीं है, वो काम करने चले गए, इतने गरीब हैं वो लोग, गांव में रहते भी नहीं हैं। शिकायत करता तो काम करने चले गए हैं, तो लाभुक लोग। मेरा नाम अग्नेश कह रही है, अग्नेश कह रही है। नाम है शिकायत करता था? प्रधान मरला। शिकायत किसने की थी? प्रधान मरला। प्रधान मरला और लखन सिंह। प्रधान मरला, लखन सिंह मरला। लखन सिंह मरला। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है अग्नेश के रही। अग्नेश के रही। लिखो, ऑर्डर लिखो। अग्नेश किरे जन सुनवाई में उपस्थित होकर बता रही हैं प्रधान मरला एवं लखन सिंह मरला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर डीजीआरओ चाईबासा के कार्यालय में वाद संख्या 6/2022 पर 22/2/22 को आदेश पारित किया गया। शिकायत में गोयले केरा प्रखंड के ग्राम नुगड़ी के जन वितरण प्रणाली दुकानदार
सिंकू सगेन सुकु संगन सुकू सगेन महिला स्वयं सहायता समूह के विरुद्ध कम राशन वितरण करने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत पर विस्तृत सुनवाई कर जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी ने शिकायत को सही पाया और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी गोयल केरा को निर्देश दिया था कि जिन लाभुकों को कम अनाज दिया गया है, कम राशन दिया गया है, उन्हें अविलंब राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आज जन सुनवाई में उपस्थित अग्नेश करई ने आयोग को बताया कि डीजीआरओ के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। आयोग इसे अत्यंत ही गंभीर विषय मानता है। ऐसी परिस्थितियों के कारण आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचने को बाध्य है कि डीजीआरओ ने अपने पद की जिम्मेवारी का निर्वहन करने में कोताही बरती है। आयोग डीजीआरओ को निर्देश देता है कि भविष्य में अपने पारित आदेश को अनुपालन कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आयोग उन डीजीआरओ के खिलाफ एक्ट सम्मत कार्रवाई करने को बाध्य होगा जो अपने आदेश का अनुपालन नहीं करा पाएंगे। आयोग डीजीआरओ को निर्देश देता है कि वो इस बात में जितने लाभुकों को कम राशन दिया गया है या राशन नहीं दिया गया है, उन्हें उस अवधि का 1.25 गुना मुआवजा सहित राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और ऐसा कर दिए जाने का प्रमाण 15 दिनों के अंदर आयोग को उपलब्ध कराएं, अन्यथा आयोग डीजीआरओ के विरुद्ध एक्ट सम्मत कार्रवाई करने को बाध्य होगा। ठीक है, आप लोगों को जितने लोगों को राशन कम मिला है या नहीं मिला है, उनको अगर साल भर का नहीं मिला है, साल भर का अगर 30 किलो कम दिया गया है या जितने भी कम दिया गया है, उसमें 1.25 गुना मुआवजा के साथ आपको राशन दिया जाएगा। ठीक है डीजीआरओ साहब, क्लियर है? ठीक, इसमें कुछ कहना है आपको? हाँ, हाँ।
हाँ हाँ, नहीं लाइव में नहीं आ रहा होगा। हाँ सर ये एक सबमिशन है मेरे लिए सर, सर के समक्ष। सर जितनी शिकायतें आई सर, मैंने विधिवत उसका अनुपालन करते हुए सुनवाई की और एक आदेश पारित किया है, जिसकी प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी को भी दी गई और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को भी ये अनुपालन करने का दिया गया। इसमें थोड़ा सा हमसे ये चूक सर कि मुझे ये फिर पता नहीं हुआ कि उनको राशन मिला या नहीं। तो हमारे आदेश के बाद हमने ये मान लिया था कि ये काम जरूर आपूर्ति विभाग ने किया होगा सर। और जो एग्नेश जी हैं वो भी कभी मतलब कि फ़ोन से या कार्यालय में पत्र से या किसी भी माध्यम से हमें नहीं बताया गया कि आपके आदेश का कोई पालन नहीं हुआ है। तो सर का आदेश हो गया है, हम इसका ध्यान रखेंगे सर। आगे से जो भी अनुपालन होगा वो हम जरूर कराएंगे। देखिए ऐसा है, मुझे पता था दी है और भविष्य के लिए आदमी गलतियों से सीखता है। इस घटना के बाद आपको भी काम की व्यस्तता हो सकता है उसको आदेश संज्ञान में न रहा हो, लेकिन अगर इसकी ट्रैकिंग होगी तो वो भूल गया तो आप उसको याद दिलाएंगे। तो एक ट्रैकिंग सिस्टम होने से ही तो पूरी इस व्यवस्था का मकसद क्लियर होगा। खाद्य आयोग क्यों बना, DGRO आप क्यों बनाए गए? इसलिए बनाए गए ना कि लोगों की अगर जन शिकायतें हैं तो उसका निवारण हो। तो निवारण सिर्फ आदेश पारित कर देने से नहीं होगा ना, हम तो उसकी ट्रैकिंग करनी होगी। आप 1-2 केस की ट्रैकिंग करेंगे, ठीक है, DSO को आपने कहा, DSO ने नहीं किया तो DSO को कौन ट्रैक करेगा? ट्रैक तो आप करेंगे ना, आप रिमाइंडर देंगे तो DSO के खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए या आप आयोग को लिख के भेजिए। इसलिए मैंने आपको इस बार भविष्य के लिए आपको ये सचेत किया है कि आपके भी संज्ञान में ये बात नहीं थी, आप भी ये मान रहे थे कि हमने आदेश पारित कर दिया तो उसका एक्सक्यूशन हो जाएगा। इस घटना से आपको ये बात समझ में आई कि हमको ट्रैकिंग करने की आवश्यकता है, इसलिए इस घटना से ये क्लियर कीजिए कि इसकी ट्रैकिंग कीजिए। और ये आदेश की कॉपी आपके पास है, ये आदेश की कॉपी है हमारे, ठीक है, तो ये सर। पूरा आदेश पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोगों को मुआवजा सहित राशन उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक, धन्यवाद। सर हम एश्योर कर रहे हैं सर, मेरी जितनी भी अब आदेश पारित होगी इसका उसकी ट्रैकिंग करा बना देंगे। जी सर, ठीक है, भेजिए। और सूचना पान है, मैं PC पिरवापत टुंगरी से आई हूँ। मेरी शिकायत है सर, एक आंगनवाड़ी जो पहले मौजा मटका मातू में चलती थी टुंगरी भी, लेकिन आंगनवाड़ी सेविका ने अपने सुविधा अनुसार उसको ये क्या बोलते हैं सर, तमड़बांध मौजा में शिफ्ट कराई है। अपने मर्जी से तो नहीं कर सकती हो, उसको आदेश हुआ होगा। नहीं सर, हमने CDPO ये ऑफिस में देखिए पता CDPO किया। हैं क्या, ये कैसे, ये क्या बता रही हैं, ये संभव है क्या ऐसा? नहीं, आप आए नहीं, हम दूसरी चीज पूछ रहे हैं। 1 सप्ताह पहले ये बात मेरे संज्ञान में आई है। नहीं, हम दूसरी चीज पूछ रहे हैं, हम एक थ्योरेटिकल चीज पूछ रहे हैं। क्या ये संभव है कि कोई सेविका अपनी मर्जी से बिना अधिकारी के आदेश के ऐसा कर सकती है? नहीं सर, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन ये बात मेरे पास भी शिकायत आई है सर 5 दिन पहले। तो आप इस दिशा में कार्रवाई कर रही हैं? जी सर, हमने कहा कि हम दोनों ग्रुप को लेकर बैठेंगे और सारे का पोषक क्षेत्र को देखते हैं, परस्पर हम अपना निर्णय। ठीक है, ये क्लियर CDPO कर मैडम दिए बता रही हैं कि आपकी शिकायत तो वाजिब है, उस पर कार्रवाई करेंगे। जी सर। और कुछ काम है? सर उसी का ही है सर, टुंगरी भी का जैसे केंद्र में 77 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, लेकिन हर दिन 2 से 4 बच्चे आते हैं सर, उससे ज़्यादा कभी नहीं आते हैं। ऊपर से ये मटका मातू बच्चे आते हैं तो क्या 70-74 बच्चों की
का अनाज या पोषण आहार लिया जाता है? वो तो लिया जाता है सर, लेकिन बच्चे डेली उपस्थित होते हैं 4 या 5 बच्चे, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं सर, जो रजिस्टर्ड जितने हैं उससे। ये मैडम ये नोट करते जाइएगा जो कर रही हैं, ये चेक कराइए, अगर ये गमन हो रहा है तो गंभीर विषय है जी। और बताइए सर, इसी का ही मैटर है सर। जैसे ये जितने भी लाभुक हैं 0 से 6 साल हैं, धात्री माताएं हैं, गर्भवती माताएं हैं, जो भी हैं सर, मटकम हतू मौजा के, ये जब वहाँ से यहाँ आ गया है टुंगरी तमड़बंद मौजा में, तो सारे लाभुक जो हैं सर वंचित हैं। और इतने जितने सारे भी राशन आती है सर, जो भी है, तो उसमें से किसी को लाभ नहीं मिल पा रही है सर। हम चाहते हैं कि उन लोग को लाभ मिलने चाहिए, जितने भी मेरे नहीं, वो लाभुक तो हैं। मैडम कर रही हैं कि वो चेक करेंगे और ऐसा हुआ है तो उसको ठीक करेंगे। जी सर। सर, मैं और एक चीज़ जानना चाहूँगी, ये जो है सेविका, मेरे पास सर नियमावली है, नियमावली कंडिका 7 घ और ग में अंकित है सर कि आंगनवाड़ी सेविका का चयन उस गांव की बहू, मतलब जो गांव में चलती है, वो आंगनवाड़ी टोला हो चाहे गांव हो, उस गांव की बहू होनी चाहिए। लेकिन हमको जितना पता है वो वहाँ की अस्थायी निवासी नहीं है, उनका ब्लॉक है सर मंझारी प्रखंड। तो ये देखिए, हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं। जी सर। कि हमारी भी एक सीमा है। जी सर। किसका चयन कैसे हुआ नहीं हुआ वो देखना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जी सर। जी सर। हम उन चीज पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं जो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जी सर। जी सर। ये विभागीय विषय है, ये जी विभागीय अधिकारी तय करेंगे जी सर। कि चयन सही हुआ। जी मेरी सर। जिम्मेवारी सिर्फ ये देखना है कि जी। लाभुकों को जो पोषण आहार मिलना है जी सर। वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जी नहीं सर। मिल रहा है तो कार्रवाई करेंगे। जी सर। आपका जो वो विषय है कि जी सर। गलत तरीके से चयन हुआ है, जी सर। इस पर हम कोई कार्रवाई के आदेश नहीं दे सकते। जी सर। जी सर। ठीक। जी सर। जो पोषण आहार नहीं मिल रहा है या आंगनबाड़ी केंद्र गलत तरीके से स्थानांतरित किया गया है, जी सर। उसकी जांच मैडम करेंगी जी और जो सर। त्रुटि है उसको वो ठीक करेंगे। जी सर। जी ठीक सर। है। जी सर। आप एक आवेदन, ये अनिल, इनका आवेदन रख लो और इसकी फोटोकॉपी मैडम को दे देना। जी सर। ये आवेदन की कॉपी आप दे दीजिए, जो भी दस्तावेज आप लाए हैं यहाँ देने के लिए वहाँ दे दीजिए। जी हाँ सर। ठीक। जी सर। ये मैडम, ये 7 दिन में क्या आपने कार्रवाई की है या आयोग को जी बता सर, दीजिए। वो कर ठीक। ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद। इनका कागज रख लो। भेजिए। और और है कोई? आइए। माइक दे दो जी। हेलो, मैं कुमाडुंगी प्रखंड अंतर्गत भोंडा पंचायत भोंडा गांव के एक पीडीएस डीलर हूं। डीलर हैं आप? जी सर। और भारतीय मीडिया फाउंडेशन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूं। तो मैं खुशी से कुछ शिकायत आपको करने के लिए ही आया हूं। तो मैं पीडीएस डीलर हूं जरूर। 24 फरवरी 2023 को वीडियो मैडम कुमाडुंगी के जाके 41 लाभुक मुंडा से गलत तरीक़ा से शिकायत पत्र में रात का टाइम में टॉर्च का रोशनी से साइन टेपा करवा लिए। सब टेपा वाले ही है, सब टेपा वाले। उसके बाद फरवरी से हमको वैसे वैसे पेंडिंग रख दिए, कुछ किए नहीं। इस महीना मेरा निलंबित निकाल दिया, लेकिन आज तक मुझे स्पष्टीकरण का कोई मांग नहीं, ना किसी तरह का निलंबित का चिट्ठी दिए। वैसे बोली पर मैंने डीओसो साहब को आके बोले कि सर इस तरह का बात है, तो कहीं नहीं कहीं तो चूक होगा। कहीं नहीं सर, अब आपने आके लाभुकों से जांच किया जाए। मेरा जो भी 4 महीना का कम मात्रा, अक्टूबर, सितंबर, नवंबर, दिसंबर पीएमजीपी का माल कम आया था, उसको कम मात्रा में बांटा गया। कार्ड में भी कम एंट्री है। नहीं, एक सेकंड जी। आप डीलर हैं, जी। इसलिए अमूमन हम डीलर की समस्या नहीं सुनते हैं अभी जी। फिलहाल। ये लाभुकों के लिए है। फिर भी आ गए हैं तो आपको एक बात हम हर जगह कहते हैं और यहाँ भी दोहरा रहे हैं। ये आयोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है जी। कि कम अनाज पीछे से आया। जी।
कम आया तो आपने लिया क्यों? आपने क्यों लिया? आप उसी समय आयोग को शिकायत करें, उसी समय डीजीआरओ को शिकायत करें, डीएसओ को शिकायत करें और शिकायत लिखित करें। जी ये अमूमन हर जिले में कार्यक्रम करने जाते हैं तो डीलर की ये समस्या होती है कि सर पीछे से ही अनाज कम मिलता है। जी जो एमओ है वो गोदाम से मिली भगत करके पीछे से ही कम अनाज देता है। अच्छा लेकिन जो मेरी जानकारी है, सही है गलत है मुझे नहीं पता है, कि डीलर कम अनाज होने के बावजूद जितना अनाज आना चाहिए उसी पर साइन करता है, क्योंकि सब मिले होते हैं। कम में रिसीव नहीं करना चाहिए सर। कम में रिसीव आप करेंगे तो आप मजबूरी में लाभुकों का राशन काटेंगे, क्योंकि आपने कम लिया है तो बिना कटौती किए आप दे नहीं सकते हैं, तो आप कम ले क्यों रहे? तो इस बात से मेरी बिल्कुल असहमति है कि कम अनाज आया। कम अनाज दो ही स्थिति में आती है, चाहे तो डीलर के पास सरप्लस बचा हुआ है जो काट कर दिया जाता है और डीलर लोगों को ये बताता है कि पीछे से कम आया, लेकिन ये नहीं बताता है कि पीछे का बचा हुआ था इसीलिए कम आया। तो इसलिए हम आपकी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि कम अनाज आया। कम अनाज आया तो आपने क्यों लिया? आपने अगर कम आया तो आपने शिकायत की थी क्या? आपने डीएसओ को शिकायत किया, डीजीआरओ को शिकायत किया? कम मात्रा में मैंने, जबकि फरवरी 2022 का किसी कारण मां तरनी महिला समिति से हमारे पास कुछ लाभों का, देखिए हम चूंकि शॉर्टकट में हम शॉर्ट में हम बता देते हैं। आपकी मूल समस्या ये है कि आपको निलंबित किया गया, आपसे कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया। जी मूल विषय यही है और बाद बाकी विस्तार आप कर रहे हैं इसी चीज़ों का। ऐसा है डीएसओ साहब, ये क्या मामला है? क्या बुलाइए। कुमार डोंगे और एक डीजीआरओ सर बैठे हैं। पिछला 2022 फरवरी को सनी पाट पिंगवा का दुकान को ये किए, हम भी गवा में थे। कुछ हम एरिया में जबकि मीटिंग वूटिंग हम लोग भी करते हैं तो डीलर लोग लिखित दिए हैं कि हर क्विंटल में 2 से 3 किलो मात्रा कम दिया जाता है। वो लिखित हमारे पास है वो लोग का। तो आज जो भी आप गाइडलाइन बहुत बढ़िया दिए, कोई भी मामला होगा तो हम लोग वही करेंगे। बिल्कुल आयोग को बताइए। और उस समय मीटिंग से हम व्हाट्सएप में हिमानी आपको लिखित दी। जी बताइए, इनका क्या है मामला है? इनका सस्पेंड किया गया तो स्पष्टीकरण क्यों नहीं इनका कारण? पीजीएमएस पोर्टल पर एक ग्रीवांस था सर, उसका जवाब मैंने दिया। उसका जवाब किसी कारण से पंचायत इलेक्शन या किसी कारण से थोड़ा डिले हो गया हमको जांच करने में। वो सर लगभग 1 साल लगभग हो गया था, तो बहुत रिमाइंडर पर रिमाइंडर आ रहा था कि मतलब इनका जो ग्रीवांस था कि इनके द्वारा शिकायत ये था सर कि कालीपद राशन कम मात्रा में देता है और पंचिंग करने के बाद 3-4 महीना दौड़ाता है और उसके बाद जब राशन लेने जाते हैं तो गाली गलौज करता है और कुछ बोलते हैं तो जेल भेजने का धमकी देता है। शिकायत सर पीजीएमएस पोर्टल में यही था। तो इसकी जांच मैंने 1 महीना 2 महीना नहीं की। मैंने इलेक्शन की वजह से, फिर मैट्रिक का एग्ज़ाम किसी कारण से हम 6 महीना भी हो गया, फिर बहुत प्रेशर होने लगा, तब हम फील्ड में जाके इसी का वेरीफाई किए और उसको पीजीएमएस पोर्टल पर अपलोड कर दिए। तब उस समय जब मतलब उस शिकायत को जो पीजीएमएस पोर्टल पर जो ग्रीवांस था उसका जांच जब हम फील्ड में जाके किए, किसी भी गांव में, मतलब 3-4 गांव के लोग इसका लाभुक हैं, तो नारंगा गांव जा कर के मैंने इसकी जांच की तो लगभग 41 लोग जांच हस्ताक्षर भी किए कि पीजीएमएस पोर्टल में जो भी अननोन कोई नंबर था, उसे नाम और मोबाइल नंबर नहीं था ग्रीवांस में जो शिकायत किया था उसका। तो उन लोग बोले जो भी शिकायत किया है, लेकिन ये शिकायत सही है कि डीलर जो है सही में धमकी देता है और राशन कम देता है और केस करने का धमकी देता है। ये सही में सही है और हम लोग सही मानते हैं और उस 41 लोग सही करके दिया। उसको मैंने पीजीएमएस पोर्टल पर अपलोड कर दिया। बस यही शिकायत है सर। उसके बाद ये अभी जो हम लोग का पब्लिक हेल्प सेल है, इनका मैडम ये कहना है कि हमसे कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया है सर। तो ये हमने पीजीएमएस पोर्टल पर अपलोड कर दिया, क्लोज हो गया, ये पीजीएमएस पोर्टल पर क्लोज हो गया। यही शिकायत सर अभी मेरा जो जिला में है पब्लिक हेल्प सेल, उसमें आया कि डीएसओ सर के द्वारा कहा गया जब शिकायत पब्लिक लिखा है 41 लोग, तो इनका आप सस्पेंशन का अनुशंसा करके भेजिए।
तब हम उसमें शिकायत अनुशंसा करके कि ठीक है इतने लोगों का शिकायत है कि सही में ये केस सही पाया गया, इसलिए इनको निलंबित करने की अनुशंसा की जाती है। तब हम शिकायत करने का अनुशंसा किए, पब्लिक हेल्प सेल में डालें। उसके बाद सर फिर ये हुआ, मतलब पीजीएमएस पोर्टल से ये आया। ठीक है, हम समझ पाए जी कि आपने पूरी प्रक्रिया का पालन किया है। जी ठीक जी। अब आपको डीलर साहब, अगर आपको ये लगता है कि बिना प्रक्रिया के पालन किए आपका सस्पेंड किया गया, आपने कोई गड़बड़ी नहीं की, तो इस देश में न्यायालय है, आप कोर्ट में चैलेंज कर दीजिए इनके फैसले को। ये आयोग का विषय नहीं है, ये इनकी वैधानिक जिम्मेवारी है। इन्होंने अपने वैधानिक जिम्मेवारी, इनको जो प्रशासनिक नियम कायदे से उचित लगा, इनका कहना है कि इन्होंने पूरी प्रक्रिया का पालन किया। आपको नहीं हुआ तो आयोग डीलर के सस्पेंशन के सुनवाई का अधिकार नहीं रखता है। कार्ड में जैसे निलंबित का मुझे चिट्ठी मिले, स्पष्टीकरण का चिट्ठी, तो मिलने तो हम कोर्ट में जाएंगे भी तो कागज हो जाएगा। मैंने क्या कहा आपको, इस पूरी प्रक्रिया की सुनवाई का अधिकार मेरे पास नहीं है। बिल्कुल ठीक है, हम मान गए। जब नहीं है तो हम कैसे सुनवाई कर सकते हैं? जी, हम तो आपको एक सलाह दे सकते हैं ना, जी, क्योंकि आप आए हैं तो हम आपको सलाह दे रहे हैं कि आप इस मामले को लेकर अदालत चले जाइए। ठीक, ये आपका अधिकार है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि डीलर होना कोई अपराध है। आपको लग रहा है कि आपके साथ अन्याय हुआ है तो न्याय के लिए न्यायालय है। कार्ड ठीक का है, जांच किया जाए, रजिस्टर जांच किया जाए, जो भी है वो तो अदालती प्रक्रिया है। इसमें आयोग सुनवाई नहीं कर सकता है, सुनवाई करके कोई आदेश पारित नहीं कर सकता। आप आ गए तो हमने सुन लिया, मेरे अधिकार क्षेत्र पे ये नहीं है। ठीक, आइए। ठीक, धन्यवाद। आइए, क्या सुनो, शिकायत है? आइए। मेरा तो सर, मेरा राशन में जो बच्चा का नाम छूटा है उसमें यूनिट चढ़ाना है, संख्या चढ़ाना है, उसी कारण नाम जोड़ना है। नाम जोड़ना है सर। अच्छा, उसी कारण बस डीएसओ साहब क्या इनका मिल लीजिएगा, इनका क्या है? मेरा ये हम ऑनलाइन हुआ है, हम लोग का ऑनलाइन है। ऑनलाइन जो किए हैं उसकी कॉपी दे दीजिए, देख लेंगे क्या दिक्कत है। ठीक है, ठीक है, भेजिए अगले अगले। ठीक, अब नहीं है कोई? आइए, अब कौन है? अब कौन कौन से आयोग का बात कौन कौन सा है? ये लीजिए आप। आपके पास भी फाइल है आयोग के द्वारा जो मिला हुआ है, जो अन्य माध्यम से प्राप्त शिकायतें हैं। तो 1 नंबर पे सुमन मांझी, राशन कार्ड बंद हो जाने के संबंध में। अच्छा, इसका क्यों बंद हुआ? इसका कुछ ये जवाब भेजे नहीं है आप आयोग को? अच्छा, इसमें ना भेजे हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर है मनीला जारिका, राशन कार्ड मिलने के संबंध में। तो क्या उसको राशन मिल गया पूरा? वाला जो केस था, पहला वाला हो गया है मैम, निष्पादित हो गया है। दूसरा ये दूसरा मैम, हम इसमें जो आयोग से मिली है मुझे 8 तारीख को, इसमें 2-3 है जिसको हम सुनवाई का तारीख रखे हैं मैम। ये पहले काफ़ी पुराना है, लेकिन हमारे कार्यालय में किसी भी माध्यम से नहीं प्राप्त हुआ था, तो ये तारीख हम मुकर्रर कर दिया। ये 2021 का मामला। जी जी। तो इसको देख लीजिए और देख करके इसका रिपोर्ट भेजिए, है ना? तीसरा तो हो गया युधिष्ठिर प्रधान का। चौथे नंबर पर है कामेश्वर राम, शहरी क्षेत्र चाईबासा से जन वितरण प्रणाली खाद्यान्न घोटाला के संबंध में। इसका अनुपालन का प्रतिवेदन
आयोग को अप्राप्त है? ये जैसा अभी हमको शुरू में ही अध्यक्ष महोदय का आदेश मिल गया है, ये आदेश तो ज़रूर हमने पारित किया है मैम, लेकिन उसका अनुपालन जो हम प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिए हैं वो हम नहीं भेज पाए हैं, वो हम लेकर भेज देंगे। क्योंकि ये भी 21 का मामला है, 2021 का। जी, इसकी सुनवाई कर हम आदेश पारित किए थे, अनुपालन भी हम अभी भेज देंगे डीएसओ साहब से लेके। वो 1 नंबर में नहीं, वो नहीं दिया, वो अभी नहीं आया। जी, उसके बाद है 5वें नंबर में सुरेश कायम एवं अन्य, इसमें कम राशन देने के संबंध में है, ये भी मामले लंबित है। नहीं इसमें इनको डीएसओ साहब के द्वारा सस्पेंड किया गया है और प्रखंड आपूर्ति ये आदेश की कॉपी हम भेज चुके हैं मैम, 218/25/2022 से ये इनका निलंबन किया जा चुका है डीएसओ साहब के द्वारा। निलंबन किए आप, लेकिन लाभुकों को उसका राशन मिला या नहीं? हाँ, ये अनुपालन हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं, वो करके हम भेज क्योंकि देंगे। इसमें बहुत सारे लोग हैं। जी, उसके बाद प्रकाशित समाचार पत्र में आया था कि राशन डीलर द्वारा 5 माह से राशन नहीं दिए जाने के संबंध में। जी कुल मैम जो 14 अभी हमको अन्य स्रोतों वाले माध्यम है, उसमें 3 ऐसे हैं जिनकी सुनवाई 22 सितंबर को हम डेट मुकर्रर किए हैं, तो सुनवाई करके इसका निराकरण कर देंगे। इन लोगों को क्यों नहीं मिला था राशन? 5 महीना से इन लोगों को राशन क्यों नहीं मिला था? नुरदा गांव। तो ये रिपोर्ट आपको आयोग से ये सब नहीं मिला था क्या? हाँ, तो ये सारा जो भी है पेंडिंग केसेस, तो आप 22 तारीख का डेट रखे हैं। आज हो गया 12, 10 दिन का, 15 दिन के अंदर आप रिपोर्ट आयोग को भेज दीजिए। उसके बाद अशोक नायक का PMJKY का अनाज नहीं मिलने के संबंध में है, इसका भी रिपोर्ट लंबित है। ये आदेश है, डीलर सस्पेंशन एक पार्ट हुआ, लेकिन जो मिसिंग हुआ है खाद्यान्न उसकी आप वितरण कराकर हमको भी सूचित कर दीजिए, ताकि क्योंकि हम आयोग सिर्फ आप निलंबित कर दीजिएगा, उससे लाभुकों को तो अनाज नहीं ना मिलेगा। अनाज लाभुकों को मिला या नहीं मिला, इससे आयोग को अवगत कराइए। ठीक है। हो गया। तो देखिए खाद्य सुरक्षा जन अधिकार मंच के द्वारा 13 जून को की गई जन सुनवाई में आए मामलों पर सुनवाई करने की अपील की गई है। उसमें DGRO को आयोग से पत्र भेजा गया था, तो वो भी मामले लंबित है। ये सीरियल नंबर 8 है मैम। जी जी, तो 8 में इसमें केवल अनुपालन प्राप्त होना है, हमें जानकारी है सर, इसके लिए हम लोग टोंटो भी सब गए थे, टोंटो भी दुकानदार को निलंबित किया गया है और जो दूसरे को संबद्ध किया गया था सर, उनको राशन मुहैया कराया गया है। हाँ, तो क्योंकि इसमें कुल 10 गांव के लाभुकों से ऐसी शिकायत की गई थी। नहीं सर, लंबित है। अनुपालन वाले पार्ट हम मिस किए हैं सर। हाँ, हम उसको समझ गए हैं सर,
कि आपूर्ति कार्यालय काम करती भी है तो हमको सूचना नहीं मिल पाता है और हम उसको फॉलो नहीं किए हैं, तो वो हम जरूर करा देंगे सर। फिर 9 नंबर में है राशन कम देने के संबंध में। जी, तो इसको भी 22 को आप रखे हैं क्या सुनवाई पे? 2-6 कार्रवाई होगी, दे दिए हैं सर जी। जी सर, हाँ, कॉपी, हाँ कॉपी दे। सर, हाँ नहीं है तो आप लिख के 10 दिन में भेज दीजिए, क्योंकि अभी शिकायतकर्ता आए नहीं हैं। सर ये सही है, ये शिकायत आई हमारे ऑफिस में, उसको नोटिस देकर बुलाया गया और प्रॉपर्ली सुनवाई करके एक ऑर्डर पास कर दिए। ऑर्डर का कंप्लायंस डीएसओ साहब किए नहीं किए, ये फॉलो अप हम नहीं किए। नहीं, कोई बात तो नहीं। वो हम मंगा लेते हैं सर, कल ही चिट्ठी से। वो 10 दिन में बना के जरूर भेज दीजिए। जरूर सर। ठीक है। वो श्रीवास्तव वाला कौन सा है? ये अनूप श्रीवास्तव आए हैं क्या? आइए। एक ही केस है ना? लास्ट ऑर्डर यही है ना? अच्छा, इनका पिछले बार आपको कहा गया था डीजीआरओ साहब की जांच प्रतिवेदन, मैंने इन्होंने जो पक्ष रखा था उस पर आपको अपना पक्ष रखना था, तो वो पिछली सुनवाई में आयोग के अभिलेख पे नहीं था, तो आप पक्ष भेजे हैं क्या? इन्होंने जो अपनी बात सर इसमें हम बताना चाहेंगे सर, ये सर 31 जुलाई को सर के कोर्ट से एक आदेश हुआ था कि विद इन 1 मंथ डीजीआरओ शुड सबमिट ए रिपोर्ट। वो पत्र हमें नहीं मिला सर। फिर 8 तारीख को बैठक हुई, मेंबर सेक्रेटरी सर बोले कि देखो ये आज भी बैठक थी, आज नहीं हो पाया है, लेकिन 12 को तुमको ये रिपोर्ट देना होगा, सर जा रहे हैं। उस दिन सर सीएम साहब का विजिट था हमारे ज़िला में, तो हम सर कल जांच कर आए हैं सर, और एक डिटेल रिपोर्ट सर को बना दिए हैं सर। ये मेरा डिटेल रिपोर्ट है सर। मतलब आप ये मान रहे हैं, जो हम साथ पढ़ पा रहे हैं, कि आप ये लिखते हैं कि उक्त सूची के अवलोकन से ये प्रतीत होता है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हाट गम्हरिया के द्वारा इस प्रकार के मामले की जांच पूर्व में नहीं की गई। जन वितरण प्रणाली दुकानदार के द्वारा प्रत्येक माह इस प्रकार के डुप्लीकेट ऑब्लिक डबल नाम के कार्ड से
तथा मृतक के नाम से राशन का उठाव किया गया है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के घोर उल्लंघन है। जन वितरण प्रणाली दुकानदार के इस कृत्य के कारण जिला आपूर्ति पदाधिकारी पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के ज्ञापांग इतना के माध्यम से को जन वितरण प्रणाली दुकानदार हाट डमरिया मंडल के अनुगुप्ती तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। डुप्लीकेट डबल नाम एवं मृत व्यक्ति के कार्ड से पूर्व के महीनों में राशन का उठाव करना खाद्य सुरक्षा की सुसंगत के विपरीत है। इस संबंध में जन वितरण प्रणाली के दुकानदार की लापरवाही स्पष्ट होता है तथा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हाट गमरिया के द्वारा समीक्षा निरीक्षण नहीं किया जाना भी उचित नहीं है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का यह दायित्व है कि जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक कार्डधारियों को ही अनाज मुहैया कराते, लेकिन ऐसा दृष्टिगत नहीं पाया गया। आज दिनांक 19 को शिकायत करता दाखिल शिकायत पत्र पर वर्णित मामले की जांच में शिकायत पत्र में अंकित कार्डधारियों का बयान हेतु कार्ड में जाकर संबंधित कार्यों का बयान लिया गया। शिकायतकर्ता के अंकित कार्डधारियों के संबंध में किए गए। तो कुछ लोगों ने तो ये बात मानी है कि इनकी शिकायत मतलब इन्होंने जो शिकायत दर्ज की है वो उचित है। आपका निचोड़ क्या है? आपने छः लोगों का बयान आपने दर्ज किया है, उसमें 2 लोग इनकी बातों को उचित बता रहे हैं, 2 लोग अनुचित बता रहे हैं, तो आप किस निष्कर्ष पर पहुँचे? वहाँ पर जो ग्रामीणों से बात हुई सर, उसमें यही बताया गया कि हमारे पति उड़ीसा पुणे में चले गए हैं और हम अपने बच्चे को भेजते हैं और उस डीलर के साथ उनका एक ग्रोसरी शॉप भी है। तो बच्चे जाते हैं तो पैसा मांग लेते हैं कुछ अपने खाने के लिए, वो पैसा वो दुकान को देते हैं या दुकानदार को देते हैं, तो दुकानदार भी सेम है सर और डीलर भी सेम है, तो इसमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात है कि ये डुप्लीकेट और डबल कार्ड वाली बात तो आ गई सर, मृत आ गई, और इसमें जितने लोग महीने से उठाव किया गया है उसका पूरा उसका काउंट किया जाए और उसकी वसूली की जाए। यही हमारा सर जांच प्रतिवेदन में सर को अनुशंसा। क्या कहना है आपको बताइए? हमारे पश्चिमी सिंहभूम जिला के अपर समाहर्ता सह जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी ने हमारे शिकायत के आधार पर जांच प्रतिवेदन जो बनाए हैं वो तो पूरा ही सही है, परंतु यहाँ पर एक मामला जो है, जो हमारे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हाट गमरिया सह प्रखंड विकास पदाधिकारी जो हमारे समक्ष बैठे हुए हैं, उनका जांच प्रतिवेदन जो है इस पर कोई मान्यता नहीं रखता है, क्योंकि हमने इस पर स्टे ऑर्डर लिया था जो कि दर्शाया नहीं गया है। उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम ने दिनांक 6/3/2023 को उनको हटाकर सदर अनुमंडल पदाधिकारी को वो जांच दिया गया था, जो कि मैं आयोग को सारा बात से अवगत में करा चुका हूँ जी। इसमें सर लाभुकों का बयान सर हमारे समझ कुछ और था, लेकिन जांच के समक्ष जो है वो कुछ और है। इसमें सर हमारा सहमति नहीं है, क्योंकि सर ये अनाज की कालाबाजारी की गई। आपकी सहमति है या नहीं है, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि आपकी मूल शिकायत क्या थी कि डुप्लीकेट कार्ड है, मरे हुए लोगों के नाम पर राशन उठा हो रहा है। मूल शिकायत तो आपकी यही है ना? मूल शिकायत ये थी सर, हमें 3 बिंदु में मूल शिकायत है हमारी। एक शिकायत का जो खंडन इसमें कर दिया गया है सर कि झारखंड सरकार के द्वारा जो है अभी किसी भी मामला में सर किसी भी अनाज का जो है पैसा नहीं लेना है सर, लेकिन कि राशन नमक के 3 पैकेट नमक में 10 रुपया जो है वो जन वितरण प्रणाली के दुकानदार ने दिया है। नमक हमारे NFSA में नहीं आता है। नमक के विषय पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। नमक, चीनी और तेल हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हम उस विषय पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। पैसा ले रहा है, फ्री में दे रहा है, नहीं दे रहा है,
चावल गेहूं और जो राशन है, जो पोषाहार है, वही हमारे अधिकार क्षेत्र में है। इसलिए ये जो आपकी पहले की जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें ये नहीं माना गया था कि डुप्लीकेट और मृतक लोगों का राशन उठाव नहीं हुआ है, ये बात कही गई थी। ये रिपोर्ट भी किसने बनाई थी? ये रिपोर्ट तो एसडीओ से कराया जाए, तो डीसी साहब का सर आदेश हुआ कि एसडीओ साहब से इसको जांच कराइए। तो एसडीओ साहब से सर जांच करा के आया, तो उस मामले में सर 32 कार्डधारी का 32 लोगों का मामला आया कि राशन कार्ड गलत है, डुप्लीकेट है या मृत है। तो उनका 32 का सर राशन कार्ड और जो डुप्लीकेट उसका मेंबरशिप था वो रद्द कर दिया गया है। फिर उसके बाद चूँकि वो डीलर सर हम लोगों को इसकी सूचना नहीं दी थी, वो गलत कर रही थी, गड़बड़ी कर रही थी, तो हम लोगों ने डीलर के विरुद्ध कार्रवाई किया, उसको निलंबित कर दिया और उसको फर्दर डिटेल से और जांच करने के लिए बीएसओ को फिर हम लोग दिए हैं, जो डीजीआरओ साहब फिर जाके जांच भी किए हैं। तो उस मामले में सर अब अगला और जो रिपोर्ट आएगा तब उस पर हम लोग वसूली और एफआईआर की कार्रवाई करेंगे। ठीक, वही हम कहना चाह। हाँ बताइए, आपके क्या कहना है? अभी वर्तमान हमारे जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी का जो मूल जांच प्रतिवेदन जो प्रस्तुत किया गया आयोग के समक्ष में, तो फिलहाल मैं इसको पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आयोग को जो है उस सूचना दूंगा। तुरंत में मैं इस रिपोर्ट के आधार पर मैं निष्कर्ष में नहीं पहुंच पा रहा। ठीक, इसकी कॉपी है क्या? ये इसकी कॉपी है, और एक हमें समय निर्धारित किया जाए कि मैं इसकी रिपोर्ट। ठीक, ये जो आपने आयोग को दिया है उसका जो फैक्ट फाइंडिंग है उसकी कॉपी एक इनको दे दीजिए। ठीक है, ऑर्डर लिख लो। और भी कहना चाहेंगे सर? हाँ बोलिए। संबंध में वो महिला मंडल जो है सर ये अवैध है सर, क्योंकि सर उसमें कोई भी सर ये नहीं है। क्या मैंने उनकी सदस्य जो लोग संख्या रहती है वो नहीं है सर, उसका सचिव जो होती है और हम नहीं समझ रहे हैं आप। मैंने जैसे महिला समिति होती है ना सर, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, तो वो उसमें नहीं है सर, सिर्फ एक ही। वो भाई मेरा विषय नहीं है, आप कह चुके हैं कि आप पत्रकार हैं, तो आप कौन से पत्रकार हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा है। पत्रकारों को तो विषय की जानकारी होनी चाहिए ना, आपको ये जानकारी नहीं है। खाद्य आयोग किसी दुकान के गठन या दुकान के संचालन का विषय आयोग का नहीं है। आयोग को सिर्फ ये देखना है लाभुकों का हक मारा गया है या नहीं मारा गया है। दुकान का गठन सही है गलत है ये मेरा विषय नहीं है, उसके लिए तमाम मंच हैं, आप उन मंचों पे जाइए, अपनी बात रखिए, अपने अधिकार की लड़ाई लड़िए। इसमें एक समय सीमा हम समय दे रहे हैं, लिख लो ऑर्डर। आयोग के निर्देश के आलोक में जिला पूर्ति पदाधिकारी ने अपना विस्तृत जांच प्रतिवेदन आयोग को समर्पित किया है। जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी ने अपना विस्तृत जांच प्रतिवेदन आयोग को समर्पित किया है। आयोग जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को निर्देश देता है कि जांच प्रतिवेदन की एक प्रति शिकायतकर्ता को भी उपलब्ध करा दिया जाए। आज की सुनवाई में शिकायतकर्ता ने यह कहा कि उन्हें कुछ वक्त दिया जाए ताकि वो जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा पेश किए गए प्रतिवेदन के विरुद्ध अपना पक्ष रख पाएं। आयोग शिकायतकर्ता के आग्रह को स्वीकार करते हुए निर्देश देता है कि वो 3/10/2023 को आयोग में होने वाली सुनवाई में अपना पक्ष रखें। शिकायतकर्ता का पक्ष आने के बाद आयोग इस बात में अग्रतर आदेश पारित करेगा। ये रख लीजिए। मामले की अगली सुनवाई 3/10/2023 निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेज दी जाए। बैठिए, बैठ जाइए।
बोलिए, माइक ले लीजिए, बोलिए। मैं राजनगर प्रखंड अंतर्गत जोनबनी पंचायत का सागन सकम महिला समिति के कार्डधारी हैं। हम लोगों को अगस्त एवं सितंबर का चावल अभी तक नहीं दिया है। कौन सा कार्ड है आपके पास? हमारे पास अंत्योदय एक सेकंड, अंत्योदय कार्ड है सर। AY कार्ड है, हाँ ठीक है, हाँ बोलिए। तो अभी तक नहीं दिया है। उसके दुकान पे जाने पर बोलता है हम नहीं देंगे अगस्त का चावल, जो करना है। हाँ, क्या बता रहे थे आप? सरायकेला में पड़ता है आपका? हाँ, तो कल आ जाइए ना, आप कल आइए, कल सरायकेला हम लोग जा रहे हैं, आप वहाँ आ जाइए। आज यहाँ चूँकि ये अधिकारी चाईबासा के हैं, इनको कहने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। कल हम लोग सरायकेला आ रहे हैं, वही सर्किट हाउस पे, जैसे आज यहाँ सर्किट हाउस में आए ना, कल वही 11 बजे वहाँ पर आएंगे, वहीं आ जाइए। नहीं, वहाँ आपका भी आज के अखबार में सरायकेला का ही जिक्र है, सरायकेला में है। आप भी आइए और लोगों को भी बताइए कि जिनको शिकायत है वो सारे लोग आए। ठीक है, कल आइए आप लोग। ठीक, नहीं छोड़ दीजिए, वहीं लेंगे ना, लेके क्या करेंगे, वहीं आइए। और कोई है? ठीक है, जिनका हो गया, आप लोग का जिनका जो शिकायत करता है वो चले जाइए। जो शिकायत करता है कक्ष से निकल जाइए, हम लोग समीक्षा बैठक करेंगे। अधिकारी के अलावा जो कोई भी हैं, अगर पत्रकार बंधु हैं तो वो बैठे रहें, और अलावा पत्रकार के अलावा जो हैं वो बाहर चले जाएं। अच्छा, ये ये सिविल सर्जन आप हैं, ये आपके MTC की क्या स्थिति है? कितने हैं टोटल जिले में? 5। एक सेंटर में कितने बच्चों की? सदर में है सर। सदर में? हाँ जी। तो ये 10 बेड का है, लेकिन हम लोग अभी और 10 बेड का एक्सटेंशन जो DMFT की तरफ से मैंने प्रस्तावित है या हो गया? हो गया सर, हो गया। ये बड़ा चीरू में है। अब 20 बेड हो गए। जी सर, लेकिन ये ओवर ये चलता है सर। मतलब कल का जो रिपोर्ट था वो 126% और 30% ये वाला जो सदर का होता है सर, उसमें इतने बच्चे रहते हैं जो रोज़ाना मतलब जितना बेड से उससे एक्स्ट्रा बेड से लगा के काम करना पड़ रहा है। अभी कितने बच्चे हैं? अभी ये अभी जो प्रेजेंटली सर 25 बच्चे हैं सर। और 37 है। 37। और आपके पास बेड हैं 20? जी सर। और ये सदर में ही ये क्योस है या हर जगह? ये सदर का है सर। नहीं, ये जो सरप्लस है पश्चिम सिंहभूम जिला में सर, पूरे स्टेट में हम लोग उस पे सबसे ज़्यादा इस पे कैटर करते हैं, MTC पे सर सबसे ज़्यादा। तो और जो 4 और अन्य हैं, ये CKP है। मेरा सैंक्शन बेड की संख्या 10 है सर, लेकिन हम किसमें, कहाँ पर? अनुमंडल में? अनुमंडल अस्पताल चक्रधरपुर CKP। मेरा सैंक्शन बेड की संख्या 10 है सर, लेकिन हम एक्स्ट्रा बेड्स और सारा व्यवस्था करके अप्रॉक्सीमेटली 18-20 पे चलते रहते हैं सर एडमिशन्स मेरा। और कहाँ है? और नमस्कार सर, मैं डॉक्टर जयश्री किरण, MOIC जगन्नाथपुर, MTC हमारा 10 हमारा भी सेंक्शन बेड जो है वो 10 है, लेकिन उसके अगेंस्ट में हम लोगों को अक्सर 11, 12, 13 ही रखना पड़ता है। तो उसके लिए हम नहीं, अभी कितने बच्चे हैं? अभी वर्तमान में 11 बच्चे हैं, 2 को अभी हम लोग रेफर किए हैं अभी। मैंने स्ट्रेंथ से ज़्यादा है? हाँ सर, हमेशा का प्रॉब्लम है सर कि ज़्यादा रखना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग रिफ्यूज़ नहीं कर पाते हैं बच्चों को, तो वार्ड में उनको रखना पड़ता है। MTC वार्ड के अलावा
जनरल वार्ड में रखना पड़ता है। और कहाँ है? एक सदर हो गया, एक सीकेपी हो गया, एक जगन्नाथपुर हो गया, और चौथा मैं CHC कुमारडूंगी से सर। कुमारडूंगी। सैंक्शन बेड है सर 10, अभी करेंटली सर बच्चे आज के डेट पे 11 है सर। और पांचवा कहाँ है? मनोहरपुर में कितना स्ट्रेंथ है? 10 है। यहाँ अभी ऑक्यूपेंसी क्या है? ये कम है, वहाँ पर कम है। कई बार स्थिति आती है कि एक्सीड कर जाता है। और उसके बाद सीकेपी में हम लोग 170% है, कुमारडूंगी में 110% है, जगन्नाथपुर में 110% है, और मनोहरपुर में 80% है। कुल मिला के ज़िले में 138.33% है। अच्छा, अब इसमें हमको डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइएगा जो मेरी जानकारी के लिए उत्सुक रहते हैं हम, कि ये जो बच्चे आते हैं तो ये पेरेंट्स खुद स्वेच्छा से लेके आते हैं या विभागीय मशीनरी को प्रयास करना पड़ता है बच्चों को सेंटर लाने के लिए? क्योंकि सर घर से दूर हो जाता है, घर जनरली 30 किलोमीटर दूर होते हैं, तो इन द बेस्ट ऑफ आवर एफर्ट्स और सर्विसेज वो घर वाला इम्यूनिटी तो नहीं मिल पाता है नया सिचुएशन में। तो शुरू में माताएं थोड़ी हिचकिचाती हैं। एक बार जब हमारे सर्विसेज देख लेती हैं या हमारे सर्विसेज का जो प्रोसीजर देखती हैं तो वो आ जाता है सर, फिर वो अपने से खुद से आती हैं सर। हम एक चीज़ और जानना चाह रहे हैं कि क्या आप लोगों को फील्ड से या अन्य माध्यमों से या जिला प्रशासन से ये जानकारी मिलती है कि अमुक गांव में बच्चे कुपोषित हैं लेकिन सेंटर नहीं आना चाह रहे हैं? जी सर। नहीं, लेकिन वो सेंटर नहीं आना चाह रहे हैं या सेंटर नहीं आते हैं? जी सर, सारा बताते हैं लोग, शेयर करते हैं सर, डाटा इन्फॉर्मेशन भी शेयर होता है सर। मतलब ऐसी स्थिति है कि बच्चे कुपोषित हैं लेकिन वो आना नहीं चाह रहे हैं? जी सर। तो उसका क्या इसका कोई तरीका है डीजीओ साहब कि कैसे कल जैसे डीसी साहब से बात कर रहे थे, तो उसका कोई मैकेनिज्म है कि कैसे हम बच्चों को या पेरेंट्स को हम कन्विंस कर पाए कि जाना चाहिए? लोग अवेयर होंगे सर, क्योंकि ये थोड़ा सा जानकारी का तो अभाव है ग्रामीणों में सर। पेरेंट जो माँ होती है वो अपने बच्चे को लेके आती है इम्यूनाइजेशन के लिए, उस वक़्त हम लोग इसको कोशिश करते हैं, अगर वो कोई कमज़ोर बच्चा या सैम या मैम बच्चा है तो कोशिश करते हैं कि उसको डाइवर्ट करें कि आप एमटीसी में दाखिला कराएं और जो इलाज होता है वो इलाज करके, क्योंकि हम लोगों का सर क्योर रेट बहुत अच्छा है। अपना जो एमटीसी का ये है वो पूरे स्टेट में क्योर रेट इन 5 एमटीसी का सबसे अच्छा है सर। और अपना जो यहाँ एमटीसी है वहाँ एक इनोवेटिव हम लोगों ने शुरू किया था सर कम्युनिटी किचन के लिए, कि जो लोग आते हैं अपनी माँ जो उसकी आती है उसको जो अगर उनको अलग से खाना पकाना है तो उसी वहाँ पर कम्युनिटी किचन है, हम लोग गैस वैस सब का अरेंजमेंट है, वो अपने हिसाब से अपने तरीके का खाना खा सकती हैं, पका सकती हैं। इतना ये सब अपने एमटीसी में अगर आप देखना चाहेंगे तो ये पूरे राज्य का वन ऑफ द मेरे ख्याल इससे अच्छा एमटीसी नहीं है। कहाँ पर है? सदर का सर। डीएमएफटी से सर लिंक करके उनको कुछ फंड दिया गया है, तो पूरे ज़िले के चूँकि चाईबासा का जिस तरह का भौगोलिक क्षेत्र है कि काफ़ी इंटीरियर जंगल पहाड़ में लोग हैं जो शहर कहीं भी नहीं आ सकते हैं, लेकिन कल्चरली वहाँ उन लोगों का सभी जगहों पे हाट लगता है। तो हर हाट में जिस जिस दिन जहाँ का हाट है वो हम लोग 4-5 गाड़ी
डॉक्टर्स और उसकी पूरी टीम रहती है मेडिकल फैसिलिटी के साथ। वो हार्ट में जो है हार्ट के टाइम में लगातार उपस्थित रह के वो सबों का चेकअप करते हैं, दवा देते हैं, इलाज करते हैं। तो वो एडिशनल सर एक चाईबासा में ये एफडीसी सर की तरफ से किया गया है। ये चाईबासा का इनोवेशन सर डॉक्टर्स ऑन व्हील जो एनजीओ पिरामल फाउंडेशन के साथ इसको टैग करके किया गया है सर। और इसमें प्री डिसाइडेड होता है और शेड्यूल बनता है कि कहाँ पर आज हाट है, रूट चार्ट है और किस किस जगह में जाना है सर। अभी जैसे एक और मोबाइल क्लिनिक करके गवर्नमेंट का जो वो है प्रोग्राम है उसको शुरू किया है सर। और उसमें पीटीजी जो है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स है, यहाँ पर तो कम है, यहाँ बिरहोर जैसे नौमुंडी में काटीवा एक गाँव है, कुछ गुदड़ी में है, कुछ बनगांव में है, मतलब 3-4 ब्लॉक्स पे उसका शेड्यूल तैयार करके और उसमें जो डॉक्टर और उसका असिस्टेंट वहाँ जाके उन गांव में उन लोगों का इलाज करेगा सर जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स है उनके लिए सर। वो मेडिकल फैसिलिटी जो गैप होता है सर उसको उससे बहुत अच्छे से भरा जा रहा है सर। वो बहुत हाँ, वो लोग चूँकि आना नहीं चाहते हैं, कहीं भी बाजार में इधर नहीं आना चाहते हैं, तो उनके अपने हाट में वो सभी लोग आते हैं। तो हाट में ये रूट चार्ट तैयार हुआ है पूरे जिला का तो ये एक दिन में सर। तो ये हर प्रखंड में? हाँ, लगभग हर प्रखंड सर, 2-3 शहरी प्रखंड छोड़ के है सर। इधर का एरिया छोड़ के सर जो उस तरफ सरंडा से कंसर्न जितने भी ब्लॉक्स हैं और जितने ऐसे ब्लॉक्स हैं जो दूर दराज हैं जहाँ पर जाना मुश्किल होता है, तो वहाँ पर ये या लोग आना नहीं चाहते हैं अस्पताल तक, तो उन तक सर्विसेज को पहुँचाना और साथ साथ इलाज करना और एक्सपेडाइट करना, ये तो ये एक अच्छा कदम है सर जो लोगों तक स्वास्थ्य की सुविधा जो है, जो सरकार की योजना है और स्वास्थ्य की सुविधा उसको उनकी पूरी डेडिकेटेड टीम है सर, करीब 20-25 डॉक्टर हैं सर उसमें, और वो लोग सभी जगहों पे जाते हैं। स्पेशलिस्ट ओपिनियन भी मिल जाता है सर। यहाँ कुपोषण का जिले में क्या स्थिति है सर? जैसे एनीमिया मुक्त भारत एक प्रोग्राम होता है सर जिसमें हम लोगों का ज़िला नीति आयोग में भी नंबर 1 है सर और स्टेट में तो नंबर 1 है अपना ज़िला। और कोशिश यही रहती है एजुकेशन में या कुपोषित हैं हम या कुपोषण मुक्त हैं, नंबर 1 किस चीज़ में? कुपोषण मुक्त के लिए सर जो हम लोग का प्रोग्राम जो चल रहा है सर, क्योंकि टोटल माल न्यूट्रिशन में तो झारखंड की स्थिति बहुत सर नीचे है। हम लोगों की भी बहुत ख़राब है सर, लेकिन हम लोग उसको क्या कहेंगे रिकअप कर रहे हैं सर कि उन तक तो हम लोग उसको वो कर रहे हैं सर कि जो एनीमिक है उसको एनीमिया मुक्त करना सर, चाहे वो डिफरेंट एज ग्रुप्स 5 से मैंने 0 to 5 years या उसके ऊपर एडोलेसेंट चाइल्ड, उसके बाद प्रेग्नेंट मदर्स, तो इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। जैसे 0 to 5 में हेल्थ का इन्वॉल्वमेंट है, उससे ऊपर अगर जाएंगे तो थोड़ा सा आंगनबाड़ी का इन्वॉल्वमेंट है सर, और उसके ऊपर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, फिर हेल्थ डिपार्टमेंट है प्रेग्नेंट लेडीज़ पे और आंगनबाड़ी डिपार्टमेंट है। तो इनका जो कोऑर्डिनेशन करके एक समर अभियान करके यहाँ चलता है जो हम लोगों के ज़िले भी उस समर अभियान में है जो सिर्फ एनीमिया से डील करता है। एनीमिया से मुक्त करने के लिए कोशिश है कि हम लोग इसको हर तक कोशिश करें कि मैक्सिमम जो एनीमिक लोग हैं उसको एनीमिया की उस दर से ऊपर करना। अभी जैसे इतना 1 नंबर होने के बाद भी अभी भी स्टेट से आया कि अब फिर से एक बार आप लोग फिर से चलाइए, तो हम लोग मेरे ख्याल 4 रोज़ पहले सर हम सैया और बीटीटी और इन लोगों के साथ मीटिंग में फिर से एक बार वो किए कि 0 to 5 years के जो बच्चे हैं वो 60 to 70% हम लोग तक पहुंच पाएँ, जो तो उसको 100% करना है और उन तक वो सिरप पहुंचना है, घर घर जाके सिरप टेस्ट करना है और घर घर जाके सिरप पहुंचाना है, और ताकि वो एनीमिया से उनकी मुक्ति हो सके सर। अच्छा, इसमें सीएस साहब अभी जो सेकंड फेज में हम लोग अभी मुखिया संवाद करेंगे सर, तो उसमें मेरा आग्रह आपसे ये है सर कि मुखिया से संवाद करने का मूल उद्देश्य ये है कि उनको हम
एनएफएसए की योजनाओं से सीधे जोड़े, क्योंकि मेरा ये मानना है कि वो सबसे सशक्त एक कड़ी हमारे लिए साबित हो सकता है। अगर मुखिया को हम विश्वास में ले लें, उनको हम जागृत कर पाएँ, तो जैसे कुपोषण क्या है, कुपोषण के लक्षण क्या क्या हैं, परिवार के मुखिया को कैसे वो कन्विंस करें कि बच्चों को एमटीसी सेंटर ले जाना चाहिए, एमटीसी सेंटर ले जाने से क्या फ़ायदा होगा, क्या क्या सुविधाएं हम दे रहे हैं, तो वो भी अपने लोगों को कन्विंस करने में उनको भी सुविधा होगी। तो अभी जो सेकंड फेज में 2 बजे से जो मुखिया संवाद हम लोग करेंगे, उसमें आप इस चीज़ को, चूँकि देखिए एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए जो कुपोषण जो है, सबसे चूँकि ये राज्य के लिए पूरे देश भर के स्थिति में हम बहुत बेहतर स्थिति में नहीं हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकार की स्कीम्स नहीं हैं, सरकार की स्कीम्स हैं, भारत सरकार, राज्य सरकार खर्च कर रही है, बावजूद इसके लोगों में जागरूकता के अभाव के कारण हम वो लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रहे हैं जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो उसी लिए हमने जो मुखिया संवाद कर रहे हैं, उसकी मूल मकसद यही है कि हम उनको इससे कैसे कनेक्ट कर पाएँ, और वो कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर वो लोगों को कैसे कनेक्ट कर पाएँ। तो वो सेकंड फेज में आप थोड़ा सा लोगों को कि हाउ मुखिया कैन प्ले अ रोल, उससे एक थोड़ा सा, ताकि हम चाह रहे हैं कि मुखिया भी जागरूकता में हमारे काम आएँ। और ज़िले की, जैसा आपने बताया, तो मुझे लगता है कि अन्य ज़िलों की अपेक्षा आपके यहाँ प्रयास भी बेहतर है और डीएमएफटी के भी फंड। अभी जैसे हेल्थ वेलनेस सेंटर है ना सर, तो हम लोगों के पास 135 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, तो उसमें पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ। तो जपाइगो के साथ और एक एजेंसी के साथ मिलके गवर्नमेंट के निर्देश के हिसाब से वो जन आरोग्य समिति बना रहे हैं सर। उसमें जो अपने CHO एनएम के साथ मुखिया इज ऑल्सो देयर। तो ये लोग डिसाइड करेंगे कि वहाँ पर किस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो ये स्टेट में हम लोगों के यहाँ से शुरू हुआ है सर, और वो बहुत अभी स्टेट की भी टीम आई थी, सेंटर की भी टीम आई थी, तो उन लोगों ने अच्छा उनको लगा कि ये एक सक्सेसफुल वे है, तरीका है, जो मुखिया को PRI को इन्वॉल्व करके उस जगह का अगर कोई हेल्थ का प्रॉब्लम्स है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए वो हेल्थ वेल्थ सेंटर को यूटिलाइज कर सकते हैं। नहीं, तो अच्छा प्रयास है। मतलब मुखिया को कैसे अवेयर कर सकते हैं सेकंड फेज में, द्वितीय पाली में आप रहिएगा सर। जी सर। सर ये पोषण ट्रैकर ऐप सर पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू आउट कंट्री सर वो ऑपरेशनल है। तो सर अब हर महीने सेविकाएं जो हैं फ्रंट लाइन वर्कर, वो 0 से 3 वर्ष के बच्चों का मंथली वेइंग करके 3 से 6 का 3 महीने पर सर उस पोषण ट्रैकर में अपलोड करती हैं। तो हमारे ज़िले का एवरेज मेजरिंग एफिशिएंसी सर 95% है। तो सर इसमें जो हमारे पोषण ट्रैकर से जो भी हमारे सैम और मैम बच्चे आते हैं सर, तो उसमें ये समर अभियान के तहत सारे सैम बच्चों के जांच जो है ANM के द्वारा आंगनबाड़ी सेंटर, स्पेशल ट्रीटमेंट सेंटर पर की जाती है। फिर उसमें जिनको रेफ़र करना है वो सर MTC जाते हैं। बाकी जो सर जिनमें कोई इन्फेक्शन नहीं है उनको कुछ सर्टेन मेडिसिन देकर फिर डबल न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन एक्स्ट्रा देकर सर वो सेंटर पर उनका मॉनिटरिंग किया जाता है। तो सर इस तरह से करके हम लोग का सर मेजरिंग एफिशिएंसी अच्छी हो गई है। लेकिन सर अब मुखिया लोगों से बस ये रिक्वेस्ट हम लोग चाहेंगे कि वो सारे बच्चों का कराएं, और स्पेशली सर वो 15 दिन की मॉनिटरिंग नहीं कराएं नहीं मैडम। जो 1-2 जिलों में जो जानकारी मिली, ये मुखिया से ही जानकारी मिली कि कई बच्चे कुपोषित हैं लेकिन उसका परिवार नहीं चाहता है कि वो केंद्र में जाए। जी सर, वो जैसे मेजर आप कराते हैं आंगनबाड़ी में, आप चूँकि आंगनबाड़ी उसके गांव में है तो वहाँ तक उसको जाने में असुविधा नहीं होती है। अब वो MT से अगर मान लीजिए वो है कि उसको रेफ़र करना है, आपने रेफ़र कर दिया, अब उसका परिवार वहाँ सेंटर में भर्ती कराने को तैयार नहीं है, तो वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकती हैं। वहाँ पर मुखिया ही रोल प्ले कर सकता है कि वो कन्विंस करे, वो ले जाने में मदद करे। तो वो उसके लिए थोड़ा सा मुखिया को कैसे हम एजुकेट कर पाएँ, कैसे उनको हम जागरूक कर पाएँ,
वो प्रयास हम लोग करेंगे। आप लोग भी सेकंड हाफ में रहेंगे तो आप लोग इस बात को स्ट्रेस कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे प्रायोरिटी में है, कुपोषण सबसे टॉप प्रायोरिटी में है कि इससे हम कैसे लड़ें, कैसे लोगों को जागरूक करें। जी सर। हाँ, वो तो जानकारी है। और हमने ऐसा किया है सर कि सभी अपने एमटीसी में इन लोगों से अपना हम लोगों ने शुरू किया है कि जो बच्चा ठीक हो जाता है वेल ऑफ, उसको छोड़ने का वक्त होता है, तो क्योंकि आयुष्मान भी जनरेट होता है, 0 to 1 ईयर्स में आयुष्मान जनरेट होता है, तो उस पैसे से कुछ जॉनसन बेबी किट या कुछ है ताकि उसको दें और मदर को साड़ी वाड़ी या कुछ दें, तो दूसरे लोगों को जब वो वापस गांव पे जाएगी और अगर इस तरह का कुछ होगा कि बताएगी, लोगों को बताएगी, तो हो सकता है कि दूसरा भी जो कुपोषित बच्चा है, एनीमिक बच्चा है, वो फैमिली भी हम तक पहुंच सके थ्रू आंगनबाड़ी सेंटर या थ्रू सैया। इस तरह से हम लोगों के पास पहुंच के एमटीसी में तो हम लोग उसको केटर कर सकते हैं सर। नहीं, उसी में हम लोग को प्रयास ये करना है कि कैसे अधिकतम बच्चे सेंटर तक पहुँचें, और विभाग से भी पत्राचार करेंगे कि कैसे सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि अगर हम अवेयर करेंगे और संख्या बढ़ जाएगी तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। कि पता चला कि अवेयर हो गए लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उससे पहले एक साथ हमको दोनों पर डीएससी हैं क्या? ये आपके यहाँ एमडीएम की क्या स्थिति है? प्रणाम सर। हमारे पश्चिमी सिंहभूम जिला में सर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत टोटल हमारा नामांकन है सर। नहीं, डाटा हम नहीं जानना चाह रहे हैं यार, हम स्टैटिक्स में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम जानना ये चाह रहे हैं कि क्या आपने अब तक तो कितने दिन हो गई आपकी यहाँ जिले में? नवंबर से मैं हूँ सर। नवंबर से आप हैं, तो आपने कभी किसी स्कूल का औचक निरीक्षण किया है? किया है सर। कितने स्कूलों का किया है? लगभग मेरे अभी तक के सेवा काल में लगभग 40 से 45 स्कूलों का मैंने औचक तो क्या पाया वहाँ पर? आपने कोई खामियां पाई? सर 1-2 जगहों पर मैंने खामियां पाई थी, जहाँ पर मैंने सोकोच किया और उनको बोला। क्या खामियां मैंने ये पाई सर कि जो खाना बनाने का जो जगह था, जहाँ पर एमडीएम बन रहा था, प्रॉपर वहाँ पर ऊपर स्तर पर सफाई नहीं थी। तो मैंने उसको कहा कि यहाँ पर से वो झल्ली वगैरह हटाइए, प्रॉपर जो रसोईया होती, उन्होंने कैप जो प्रॉपर नहीं पहना था, तो मैंने उनको लगा कैप पहनिए। और चावल की सफाई को लेकर के मैंने बोला कि चावल को प्रॉपर सफाई करके आप डालेंगे, और सब्जी की मात्रा के ऊपर मैंने कंसंट्रेट किया कि जो मेनू है हमारा, उस मेनू का पूर्णतः पालन किया जाए। यही 2-3 चीज़ें थी सर। बाकी मैंने लगभग जगहों पर पाया कि जो रसोइया हैं, जो सहायिका हैं, वो अपने मेनू के अनुसार से खाना बना रही थी सर। खाना क्या गैस पे पकता है, लकड़ी पर पकता है? गैस पर सर। मैंने एक तो कागज में गैस पे पकता है, प्रैक्टिकली किस पे पकता है? सर मैं जहाँ पर गया वहाँ पर केवल 2 जगहों पर वो लोकल व्यवस्था के तहत वो लोग लकड़ी पे बना रहे थे। तो उन्होंने बताया कि सर गैस आज नहीं था, बोल के मैंने लकड़ी पे बनाया। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, आज के बाद आप किसी भी परिस्थिति में गैस के अलावा खाना नहीं बनाएंगे लकड़ी पर। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है सर, आज गैस की कमी थी, बोल के हमने बनाया। फिर मैंने उसकी जाँच भी कराई प्रॉपर, तो बोला कि नहीं, वास्तव में उस दिन उसके यहाँ लकड़ी की मतलब गैस की कमी थी, बोल के उन्होंने, चूँकि एमडीएम किसी भी हालत में बंद नहीं होना चाहिए, बोल के उस व्यवस्था के तहत खाना बनाया गया। अच्छा, आप जिन जिन स्कूलों का आपने निरीक्षण किया, क्या वो सारे स्कूलों में मीनू दीवार पर लिखा हुआ था? सर सारे स्कूलों में है सर। डीजेरो साहब, आप कभी इसका जरा सा पता कीजिएगा कि स्कूलों में मीनू डिस्प्ले है कि नहीं, ये मैंडेटरी है। और मैडम डीएसडब्ल्यू मैडम, ये आंगनबाड़ी केंद्र के बाहर भी बोर्ड डिस्प्ले हो, ये विभागीय आदेश भी है और आयोग का भी मैंडेट है कि आपके यहाँ वो डिस्प्ले हो कि किसको कितनी मात्रा में क्या मिलना है, ताकि अगर वहाँ आंगनबाड़ी केंद्रों में गड़बड़ी हो रही है तो लोग उस हिसाब से जो मेनू में लिखा रहेगा उस हिसाब से मांग सकते हैं। ये आप सेकंड पाली में जो ज़िले का मेनू है सर, उसकी फ़ोटोकॉपी करा लीजिए। जितने यहाँ ज़िले में कितने मुखिया हैं, पंचायत कितनी हैं? 217। आप 220 के आसपास मेनू
फोटोकॉपी करा लीजिएगा। सर। जितने मुखिया जी आएंगे सर सबको मेनू की एक कॉपी आप सर्व कर दीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है सर थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।